कल तक बेटा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। कल तक हमने सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है ना बेटा। कल तक हमने सॉलिड, लिक्विड की और गैस की क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये पार्टिकल क्या हो जाता है बेटा, इंटरमिक्स हो जाता है। ये पार्टिकल क्या हो जाता है, इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। ये अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं, अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इस कंसेप्ट को आज पढ़ेंगे और इंटर कन्वर्जन को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर देखा करो सामने इस साइड, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर ओन, पार्टिकल्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन। देखो वो पार्टिकल सबसे जल्दी मिक्स होएगा जिसके बीच में गैप होगा। वो पार्टिकल सबसे जल्दी मिक्स होगा जिसके बीच में क्या होगा, गैप होगा। वो पार्टिकल सबसे जल्दी मिक्स होगा, वो पार्टिकल सबसे जल्दी मिक्स होगा, वो पार्टिकल सबसे जल्दी मिक्स होगा जिसके बीच में ज्यादा गैप होगा। सिंपल सी बात है। क्या सॉलिड के बीच में गैप होता है, क्या सॉलिड के बीच में गैप होता है तो क्या वो इंटरमिक्स होएगा, नहीं। क्या लिक्विड के बीच में गैप होता है, आप कहोगे हाँ जी सर गैप होता है, तो क्या वो इंटरमिक्स होएगा, हाँ जी होएगा। क्या गैस के बीच में गैप होता है, हाँ जी बहुत सारा होता है, तो वो क्या इंटरमिक्स होएगा, होएगा। तो इसका मतलब जो डिफ्यूजन है सॉरी, जो डिफ्यूजन है वो मैक्सिमम होता है किसमें, गैस में। जो आपका डिफ्यूजन है वो गैस में क्या होता है, मैक्सिमम। उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में। उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में। उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में। और उससे कम किसमें होता है, सॉलिड में। कोई यूं बोल रहे ना सॉलिड में होता ही नहीं, ना जी गलत है, होता है लेकिन नेग्लिजिबल। जिस प्रकार से सॉलिड के बीच में स्पेस होता है, लेकिन वो कैसा स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। उसी प्रकार से सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है। वो क्या लेता है बेटा जी, बहुत नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है, वो बहुत टाइम लेता है बेटा। क्या लेता है, वो बहुत ज्यादा समय लेता है। जैसे हमारे पास ये एक लिक्विड है, जैसे हमारे पास ये एक लिक्विड है, इसको हम पानी में अगर मिलाते हैं, ये एक लिक्विड है, इसको अगर हम पानी में मिलाते हैं तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अपने आप सारा पानी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे मिक्स हो रहा है पार्टिकल, देखना एकदम से नहीं हो, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एक टाइम आने के बाद ये सारे का सारा क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। हो गया सारा पानी ब्लू, हो गया ना जी, हो गया ना। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। क्या मैंने कुछ करा, नहीं करा ना। क्या करा, लिक्विड लिया और क्या डाल दिया उसमें, ये देखो जा भी रहा है इसके अंदर। स्टार्टिंग में तो बहुत आसानी से पता लग गया था, अब शायद ना भी पता लगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, डिफ्यूजन बोलते हैं। कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है। डिफ्यूजन तुम लोग समझ ही गए। अब अगर मैं किसी कमरे के एक कोने में परफ्यूम की स्प्रे थोड़ी सी कर दूं, क्या वो स्मेल सारे कमरे में पहुंच जाएगी, आप कहोगे हाँ जी सर पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल हवा के पार्टिकल के साथ मिल गया और सारे कमरे में क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है ना। वो परफ्यूम का पार्टिकल उस हवा के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गया, तुमने पकड़ के नहीं करवाया उसको, ठीक है ना। अपने आप हुआ है जी, अपने आप हुआ है। ये मैंने क्या पकड़ के करवाया है, डालना अपने आप हो गया, डालना और क्या हो गया, अपने आप हो गया जी। डालने के बाद क्या होगा, तुरंत अपने आप ही हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। तो थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट का मतलब होता है कोई चीज कितनी जल्दी होती है। यही चीज अगर मैं गर्म पानी में करता ना, ये जल्दी होती, क्यों होती वो भी बताऊंगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा क्लास को करेंगे कंटिन्यू कल यहीं से, ठीक है। देखना बेटा, डिफ्यूजन करा था हमने लास्ट, डिफ्यूजन करा था हमने लास्ट, सही है। डिफ्यूजन करा था हमने लास्ट। डिफ्यूजन हमने क्या करा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? रेट का मतलब होता है कितना जल्दी या कितना धीरे वो काम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? कितना जल्दी या कितना धीरे वो काम होता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा ना, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। उससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन की। उससे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मैं एक को बढ़ाऊं तो दूसरा घट जाए। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने बोल दिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो यदि मैं ए को बढ़ाऊंगा तो आपका बी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं यही बोल दूं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो अगर मैं b को बढ़ाऊंगा तो आपका a क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस के होता है बेटा। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? इंटर पार्टिकल स्पेस के होता है बेटा। जितना ज्यादा स्पेस होएगा ना उतना ही ज्यादा क्या होएगा? डिफ्यूजन। में स्टार्टिंग में बताया था, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा बेटा। और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे क्वेश्चन आता है स्कूल में, एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिलता है इस वाले टॉपिक से। इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो क्या है देखते हैं। पहला, स्मेल ऑफ कोल्ड एंड हॉट फूड। स्मेल ऑफ कोल्ड वर्सेस हॉट फूड। बेटा हम गली में जा रहे हैं, किसी घर पे मैगी बन रही है, दूर से पता लग जाएगा भाई आज तो प्रोग्राम है? कहीं पकोड़े वाले की दुकान है, बढ़िया बारिश का मौसम है भाई, गरम गरम पकोड़े तल रहे हैं, दूर से पता लग जाएगा आज तो प्रोग्राम है जी, है। ऐसा क्यों होता है? गर्म यानी टेम्परेचर वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ा देता है। क्या कर देता है? वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी डिफ्यूज होंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई, तो वो जल्दी आपस में मिलेगा, क्या करेगा? वो जल्दी डिफ्यूज होएगा, ठीक है ना। स्मेल ऑफ कोल्ड वर्सेस हॉट फूड। जो कोल्ड फूड होता है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज नहीं होता, इसीलिए कोल्ड फूड की स्मेल नहीं आती। मान लो तूने मैगी बना के रख दी और 2 घंटे हो गए उसको बने हुए, तुम घर में घुसोगे तुमको पता भी नहीं लगेगा मैगी बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी। लेकिन अभी पैकेट फाड़ के नहीं डाल ली, बिल्कुल गैस पे है, उबल रहा है पानी, मसाला डाल दिया उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा ना, आते ही पता लग जाएगा। आते ही चाय बन रही हो, अभी सर आए हैं, आते ही पता लग जाएगा, गर्म होगी तो तुरंत हाँ भाई चाय बनी हुई है, ठीक है ना। जितना गर्म होएगा उतना जल्दी क्या पता लगेगा? उसका वो पार्टिकल डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्यूजन इंटर पार्टिकल स्पेस के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। और डिफ्यूजन टेम्परेचर के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। स्मेल ऑफ कोल्ड वर्सेस हॉट फूड। कोई पूछ ले कोल्ड फूड की स्मेल हमारे पास तक क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, तो वो डिफ्यूजन भी क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा। अगर उसके पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो डिफ्यूजन भी क्या दिखाएगा बेटा? ज्यादा दिखाएगा। अगर उसके पार्टिकल के पास एनर्जी कम है तो वो डिफ्यूजन क्या दिखाएगा? ज्यादा दिखाएगा, ठीक है बेटा। तो कोल्ड फूड की स्मेल हमारे पास क्यों नहीं आती? एनर्जी नहीं है। हॉट फूड की स्मेल जल्दी क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे पार्टिकल अपने आप मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं?
डिफ्यूजन बोलते हैं। पार्टिकल अपने आप इंटरमिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी उसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन, जब वो पार्टिकल अपने आप मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिखाया, उसके अंदर अपने आप मिल जाएगा, कुछ नहीं करा जी, ठीक है ना। जैसे उजाला देखा है तुमने, उसको उजाला उजाला नील डालते ना कपड़ों में, वो उसको एक ड्रॉप डालोगे ना, वो धीरे 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 मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे 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 करके क्या होएगा, मिलेगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था, वो एकदम से नहीं मिली, कुछ समय तो लगेगा। लेकिन अगर उस सॉल्यूशन को मैं गर्म कर देता ना, वो तुरंत मिल जाता। अगर उस सॉल्यूशन को मैं गर्म कर देता तो क्या हो जाता, तुरंत मिल जाता है। क्या हो जाता, तुरंत मिल जाता जी, ठीक है ना। कोल्ड वर्सेस हॉट फूड वाला बेटा, ठीक है ना, ना नहीं, 8th में ना, 8th में नहीं है, ठीक है जी। डिफ्यूजन का केस समझ में आ गया। अब है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है मैटर के ऊपर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर, उसको हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बेटा। देखना बेटा, इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे कैसे हमारी स्टेट के चेंज को इंपैक्ट करता है। उस दिन मैंने बताया था बेटा, एसएलजी बनता है। क्या बनता है, एसएलजी बनता है बेटा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन सकता है, गैस बन सकता है। इन तीनों ही सिनेरियोज में, इन तीनों ही केसेस में जब आप टुवर्ड्स दी राइट जाते हैं, जब आप टुवर्ड्स दी राइट जाते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपका प्रेशर, आपका प्रेशर आपको क्या करना है, कम करना है, और टेम्परेचर को आपको क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है बेटा, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जब बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड से जब गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। एक ही बात है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। और जब आपका सॉलिड से गैस बन जाता है डायरेक्ट, जब आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है विदाउट द चेंज ऑफ लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। और तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे और लिक्विड से गैस जाएंगे, तो आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी बेटा। आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। आपकी एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। इतनी सी बात ध्यान रखी है आपने, ठीक है ना। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे हमने क्या करा, एक बीकर लिया, जैसे हमने क्या करा, एक बीकर ले लिया बेटा, हमने एक बीकर को ले लिया, उसके अंदर सॉलिड का पार्टिकल है। उसके अंदर किसका पार्टिकल है बेटा जी, सॉलिड का पार्टिकल है। उसके अंदर सॉलिड का पार्टिकल है। उसके अंदर किसका पार्टिकल है बेटा, सॉलिड का पार्टिकल है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा नीचे से, जैसे ही बेटा मैं इसको हीट करूंगा नीचे से, तो इसका पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका पार्टिकल एनर्जी को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। जो हीट की एनर्जी आएगी ना, इसका पार्टिकल आपस में क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा इसका पार्टिकल बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस हीट को, इस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और खुल जाएगा। एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या हो जाएगा बेटा, लूज हो जाएगा। एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा और क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा बेटा। और क्या बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा बेटा। सॉलिड से क्या बन जाएगा बेटा, लिक्विड बन जाएगा। इस स्टेट चेंज में, इस पूरे स्टेट चेंज में इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा। इस पूरे स्टेट चेंज में इसका टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है बेटा। कांस्टेंट का मतलब द क्वांटिटी व्हिच डजंट चेंज, ठीक है ना। इस पूरे स्टेट चेंज के अंदर इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इसके पार्टिकल की एनर्जी को मैं और बढ़ा दूं, अगर इसके पार्टिकल की एनर्जी को मैं और बढ़ा देता हूं,
तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लिक्विड बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लिक्विड से क्या बन जाएगा बेटा, ये गैस बन जाएगा। इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों ही केसेस में इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना। जब एनर्जी सॉलिड से लिक्विड बनाने के टाइम एब्जॉर्ब होती है ना, जितनी एनर्जी सॉलिड से लिक्विड बनाने में एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी एनर्जी सॉलिड से लिक्विड बनाने में एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जितनी हीट या जितनी एनर्जी आपकी लिक्विड से गैस बनाने में एब्जॉर्ब होती है ना, जितनी एनर्जी आपकी लिक्विड से गैस बनाने में एब्जॉर्ब होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इज स्टीम मोर डेंजरस, इज स्टीम मोर डेंजरस और आपका हॉट वाटर, इज स्टीम मोर डेंजरस और आपका हॉट एट सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर आपकी स्टीम ज्यादा डेंजरस है या हॉट वाटर ज्यादा डेंजरस है, आप खुद बताओ। यही गलती करते हैं बच्चे। बेटा जी बात सुनना, बेटा जी मेरी बात सुनना, स्टीम के पास एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, स्टीम के पास एक एब्जॉर्ब एनर्जी होती है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस एक लास्ट स्टेज है, गैस एक लास्ट स्टेज है, तो उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना। देखो सॉलिड से जब हम लिक्विड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, जब हम लिक्विड से गैस बनाएंगे तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी कब एब्जॉर्ब होएगी, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, गैस, खुद खुद बताओ कहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, गैस में ना। तो दैट इज व्हाई स्टीम इज मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी। स्टीम इज मोर डेंजरस, स्टीम इज मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी, बिकॉज इट हैज मोर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, बिकॉज इट हैज मोर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। बेटा कुछ समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया बेटा। तू सॉलिड है, ये बहन लिक्विड है और मैं गैस हूं। इस बहन ने तेरे को 10 रुपए दिए, तूने इसको 20 दे दिए, इसने मुझे 30 दे दिए, ज्यादा पैसे किसके पास हुए। ऐसे ही अगर सॉलिड से जब लिक्विड बनता है ना, अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब लिक्विड से गैस बनता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब लिक्विड से गैस बनता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, समझा ना। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, जब लिक्विड से गैस बनता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी। मैक्सिमम एब्जॉर्ब किसने कर रखी है, तो ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, लिक्विड पहुंचाएगा, गैस पहुंचाएगा, ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा सेम टेम्परेचर पे, है बेटा, गैस पहुंचाएगी ना। इसका जो रीजन है वो क्या होता है, बिकॉज गैस हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज, ये दिखेगा नहीं ना, बिकॉज गैस हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज गैस हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि गैस के पास क्या होती है बेटा, ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, इवेपोरेशन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी माफी चाहूंगा। बिकॉज गैस हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज व्हाई इट causes more danger, that is why it causes more danger। समझ में आया जी या नहीं आया, अरे बता दो ना आया हो तो, बाकी क्या करें कल।